प्रकाश चौधरी के कार्यकाल में बना, जो कह सकते हैं विकास के नाम पर ठेकेदारी। विधायक ममता देवी है, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, पर वो सिर्फ चेहरा चमकाने का काम करती है। ना ही अनुचित होगा इसका नाम बदल करके चिड़ियाघर रख देना चाहिए। चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी को बताए हैं कि कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हुई है वो हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं द इंडिया 2.0 के माध्यम से। इसी के दौरान हम जब गुजर रहे थे छोटकी लारी में हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र बना है। किसान बेरोजगार से पंकज महतो जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? 2021 वर्ष में ठेकेदार द्वारा इसको स्वास्थ्य विभाग को और जिला के पदाधिकारियों को हैंडओवर कर दिया गया, पर इस कोरोना काल में भी सरकार चेती नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लारी कला में बना हुआ है जिसको कह सकते हैं विकास के नाम पर ठेकेदारी, इस सुदूरवर्ती इलाका में दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही है, फिर भी एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण यहाँ कर दिया गया। उसके बाद ना यहाँ डॉक्टर, ना पेशेंट, ना नर्स, ना दवा। ये सरकार की उदासीनता है, विभाग की उदासीनता है कि इस तरह के ठेकेदारी कार्य को यहाँ संपादित किया गया और जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ। कोरोना काल में भी इसको चालू करना चाहिए, पर कोरोना काल में भी इनको सुधि लेनी नहीं सोची। ये कार्यकाल, ये हॉस्पिटल पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकाल में बना, जो कह सकते हैं विकास के नाम पर ठेकेदारी। और वर्तमान विधायक भी, जो वर्तमान विधायक ममता देवी है, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, पर वो सिर्फ चेहरा चमकाने का काम करती है। किसी तरह का कोई भी काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। इस तरह का योजना इस सुदूरवर्ती इलाका में बना दिया गया, जो रामगढ़ ज़िले से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर और मेन NH सड़क से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर इस जगह पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जंगल उगाए हैं, पेड़ उगाए हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि खिड़की दरवाज़ा भी गायब हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का भवन का निर्माण ना किया जाए। जनता का पैसा का दुरुपयोग है, और जो बन गए हैं उनको आप यथाशीघ्र डॉक्टर, नर्स, दवाई की व्यवस्था करके यथाशीघ्र चालू करें, ताकि इस क्षेत्र की जनता इस हॉस्पिटल से लाभान्वित हो। सर, जैसे अभी आप बताएं ये 2021 में विभाग को बना के सौंप दिया गया, तो इस पर पिछली सरकार की जवाब आ सकती है कि हमने बिल्डिंग बना दी और हमारी सरकार अभी नहीं है, बट प्रेजेंट की सरकार है, वो उनका काम है कि बिल्डिंग को अब इसमें डॉक्टर वगैरह का सुविधा किया जाए और ये बिल्डिंग को यूज़ में लाया जाए। तो इस पर अभी ये सवाल प्रेजेंट की सरकार पे भी उठती है, तो इस पर आप उनको क्या कहना चाहिएगा? हम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता इससे लाभान्वित हो। जो दूर जाकर अपना इलाज करवाते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद सर। अभी यहाँ के गांव के निवासी हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस गेट का चाबी भी उन्हीं के पास था। गेट में ताला लॉक रहता है ताकि बाहर से कोई आ जा ना सके, बट अंदर ही अंदर ये झाड़ियों में तब्दील हो गया है। तो जो निवासी है हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर महतो। ये बिल्डिंग कब से ऐसे है? ये बिल्डिंग है ना, वो हुआ है 2021 में। 2021 में हुआ है, तो फिर ये कार्यरत में क्यों नहीं आ रहा है? इस पर आप क्या? अभी विभाग जाने, हम लोग क्या जानेंगे इसमें। इस पर आप विभाग को क्या कहना चाहिएगा? चालू करना चाहिए। तो विभाग तो चालू नहीं कर रही है। अब नहीं कर रही है तो करना चाहिए। मान लीजिए पूरा गांव वाला सुविधा होता है, आने दवा बीरो में सबका। तो अभी की सरकार को आप क्या कहना चाहिए? अभी सरकार के से तो निवेदन करते हैं कि इनको चालू कर दिया जाए।
देखिए, इनका निवेदन है कि चालू कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी की सरकार की भी नाकामियां हैं। क्योंकि जब बिल्डिंग बन गया है 2021 में, विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है, और अभी प्रेजेंट में किसकी सरकार है आप जान ही रहे हैं। तो ये बिल्डिंग को कार्यरत में लाना चाहिए, ताकि जो अभी रामगढ़ ज़िला में आप जितने भी हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ आप देखिएगा कि खचाखच भीड़ रहता है, एक जरा सा जगह नहीं मिलता है। तो वो जगह अगर इस हॉस्पिटल को भी यूज में लाया जाए तो वो भीड़ नहीं होगा उस हॉस्पिटल में, ताकि आदमी को लाइन ना लगना पड़े। और जो अभी बेरोज़गारी की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो बिजली का व्यवस्था भी नहीं है। बिजली का जो बेरोज़गारी की स्थिति है, वो बेरोज़गारी भी कम होगी, क्योंकि हॉस्पिटल चालू होगी तो इसमें डॉक्टर की बहाली होगी, नर्स की बहाली होगी, स्टाफ की बहाली होगी। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड वासियों का भी एक फ़ायदा ही है, क्योंकि हॉस्पिटल का चालू होगा तो उससे मरीज का इलाज भी होगा और बेरोज़गारी भी हटेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी किसान बेरोज़गार से जिला अध्यक्ष राम कुमार महतो जी है, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हमने पहले भी एक दिन कहा था कि रामगढ़ विधानसभा में आप हर 2 किलोमीटर में आप चलिए तो आपको एक बड़ा भवन मिलेगा, और ऐसा भवन मिलेगा जिसका कोई उपयोग नहीं है। भवन बन करके खड़ा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक उसका एक उदाहरण आप देखिएगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लारी, जिला रामगढ़, जो आपको तस्वीर दिखेगा उसका एक उदाहरण है। यहाँ आप जो है ये स्वास्थ्य केंद्र कहना ही अनुचित होगा, इसका नाम बदल करके चिड़ियाघर रख देना चाहिए। आपका सामने यहाँ बिरसा जैविक उद्यान है, उस बिरसा जैविक उद्यान से हाथी, घोड़ा, बंदर, हिरन, उसको ला करके यहाँ छोड़ देने से आराम से उसका संरक्षण भी होगा, कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ऐसे बंद रहने से अच्छा है कि इसको चिड़ियाघर घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के विधायक का भी इस समय ध्यान नहीं जाता है। उन्हें सिर्फ उद्घाटन करने से, मैच करने से, तरह तरह के जो कार्यक्रम में जाने तक उनका जो है ध्यान है, वही उनका काम है। जो इस क्षेत्र का जो समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के है, एक दिन हम लोग वहाँ पर गए थे, आपका शिक्षा को लेकर के जो कॉलेज इतना बड़ा बन करके खड़ा है उसको देखने के लिए कोई नहीं है। यानी तमाम, चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। विशेष करके जो विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, वो एकदम कामचोर विभाग है। उस विभाग के लोग किस प्रकार से काम करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जाके इलाज कराते हैं, अपना किडनी का इलाज जाकर के वेलोर में कराते हैं, अपना आँख का इलाज जाकर के दिल्ली में कराते हैं, और लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। बहुत सारे लोग मरीज बच जाते हैं तो बहुत सारे मर जाते हैं। यदि कम से कम किसी एक विभाग का स्पेशलिस्ट भी बना दिया जाता तो कम से कम जो है मरीज को बाहर जाना नहीं पड़ता। चाहे वो आई का स्पेशलिस्ट बना देता तो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं रामगढ़ के, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन इन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ नेतागिरी हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो है राजनीति के नाम पर फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम होता है। जन मुद्दों से लेकर के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना की टाइम आई थी तो पेशेंट को गाय बकरी के जैसा रखा गया था एक रूम में। तो कोई जब बेड में सुविधा नहीं थी तो बेड का नीचे, मतलब भुआं जगह में भी सुला के रखा गया था। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि अगर चाहते सरकार तो कोरोना टाइम तो हॉस्पिटल की कमी पड़ रही थी जगह की, वो ये उपयोग में लाया जा सकता था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे सर वाकई में सही कहा कि इसको हॉस्पिटल की जगह चिड़ियाघर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन जंगल बनते जा रहा है और केवल काम के नाम पे ठेकेदारी हुई है। और इस पर हम पिछली सरकार को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उस पर सवाल उठाएंगे इस बिल्डिंग पे तो वो कहेंगे कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया और ये बिल्डिंग 2021 में बना हुआ है। तो हम ये अभी की सरकार की नाकामी है। तो और अभी की सरकार कहेगी कि ये कार्यकाल पिछली सरकार की बनी हुई है, तो इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं। ये बिल्डिंग का जिम्मेदारी अब किस पे जाता है? पिछली सरकार वो बोलेगी कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ पे कोई बहाली नहीं कर सकते हैं। और अभी की सरकार कहती है कि ये पिछली की सरकार की टाइम की योजनाएं हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ये बिल्डिंग का कार्य कौन करेगा और इसमें बहाली कौन करेगा, ये सवाल है। और इसका जवाब आप सब कमेंट में दीजिए। और सवाल अभी की सरकार से भी पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी आप बने रहिए द इंडिया 2.0 के साथ। जय हिंद।